दोस्तों, आजकल हजारों साल पुराने शिवलिंग प्रकट होते रहते हैं और ये चमत्कार होते ही जा रहा है। तो दोस्तों, आयरलैंड के अंदर भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ है, जहां पर एक हजारों साल पुराना शिवलिंग चमत्कार के तौर पर प्रकट हुआ है। इस वीडियो में हम उसके चमत्कार को देखते हैं। भगवान शिव को साक्षात परमेश्वर कहा जाता है। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके विग्रह रूप शिवलिंग हर एक देश में मौजूद है, क्योंकि भगवान शिव सर्वाधिक पूजे जाने वाले देव हैं। भिन्न भिन्न धातुओं से बने छोटे या बड़े कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी शिवलिंगों में 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है, परंतु फिर भी भगवान शिव को भक्त अपनी सुविधा अनुसार नए नए शिवलिंग स्थापित करके पूजन करते हैं। भारत में ऐसे सैकड़ों शिवलिंग व मंदिर स्थापित हैं, परंतु आश्चर्य तब होता है जब यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में कोई शिवलिंग नजर आता है। जी हाँ मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही देश से परिचय करवाने जा रहे हैं जहाँ का विशाल शिवलिंग देखकर आप दंग रह जाएंगे। उत्तर पश्चिमी यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश स्थित है जिसे आयरलैंड नाम से जाना जाता है, और इसी देश में मौजूद है यह विशाल शिवलिंग। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग किसने और कब स्थापित किया। क्या अभी भी यहाँ के लोग इसकी पूजा करते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, आयरलैंड का यह शिवलिंग देखने में अन्य शिवलिंगों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। यह शिवलिंग आयरलैंड में एक पहाड़ी के इलाके में मौजूद है। इस शिवलिंग के आसपास पत्थर की ईंटों से गोल घेरा बनाया गया है। मान्यता है कि इस शिवलिंग को सैकड़ों साल पहले आयरलैंड में खास जादुई ताकत रखने वाले लोगों ने स्थापित किया था। आयरलैंड की तारा हिल में स्थापित इस शिवलिंग के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ के लोग इसे रहस्यमय पत्थर के रूप में जानते हैं। स्थानीय भाषा में इसे लिया फेल यानी भाग्य का पत्थर कहते हैं और इसकी पूजा करते हैं। 1632 से 1636 के बीच फ्रांसीसी भिक्षुओं ने एक प्राचीन दस्तावेज द माइनर्स ऑफ द फोर मास्टर्स के अनुसार जादुई ताकत रखने वाले एक ग्रुप के नेता डी देनन ने इसे स्थापित किया था। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आयरलैंड में कांस्य बनाने की शुरुआत इसी ग्रुप के लोगों ने की थी। डी देनन का अर्थ होता है देवी दानु के बच्चे। इन लोगों ने 1897 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक आयरलैंड पर शासन किया था। यह शिवलिंग इतना महत्वपूर्ण था कि 500 ईस्वी तक सभी आयरिश राजाओं के राज्याभिषेक के अवसर पर इसकी पूजा आवश्यक तौर पर की जाती थी। यूरोपीय परंपरा में देवी दानु एक नदी देवी थी, परंतु वैदिक परंपरा में भी देवी दानु का उल्लेख मिलता है। देवी दानु महाराजा दक्ष की बेटी थी और कश्यप मुनि की पत्नी थी। संस्कृत में अगर दानु के अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है बहने वाला पानी, अर्थात वैदिक परंपरा में भी दानु देवी नदी की देवी थी। महाराजा दक्ष के 2 बेटियां थी। दूसरी बेटी का नाम सती था, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। आयरलैंड के शिवलिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई, परंतु फिर भी इस शिवलिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। वर्ष 2012 में एक व्यक्ति ने इस पर 11 बार प्रहार किया था। इसके बाद 2014 में किसी ने इस पर लाल व हरा रंग डालकर इसे खराब करने की कोशिश की, परंतु फिर भी इस शिवलिंग को आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ आज भी तांत्रिक लोग साधनाएं करने आते हैं। दोस्तों, आयरलैंड वैसे तो ईसाई धर्म मानने वालों का देश है। यहाँ 30,73,000 ईसाई रहते हैं। आयरलैंड की कुल आबादी 50 लाख के आसपास है, परंतु अब यहाँ हिंदू आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। आयरलैंड में हुई जनगणना के मुताबिक पिछले 5 साल में हिंदुओं की आबादी में 35% की बढ़ोतरी देखी गई है। वर्ष 2011 में यहाँ हिंदू आबादी 10,000 थी, जो वर्ष 2016 में बढ़कर 14,000 पर पहुंच गई, और अब मौजूदा समय में यहाँ 20,000 के ऊपर हिंदू आबादी होने का अनुमान है। हालांकि मुस्लिम आबादी अभी भी यहाँ हिंदुओं से 6 गुना अधिक है। इस हिसाब से आयरलैंड में अभी हिंदू आबादी तीसरे नंबर पर है, परंतु हिंदू धर्म के लगातार बढ़ते प्रभाव को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2050 तक आयरलैंड में हिंदू सबसे बड़ी आबादी होगी। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा किए जाने के प्रमाण समस्त विश्व में मिलते हैं, तो आइए भारत से बाहर कुछ प्रमुख शिवलिंगों के विषय में भी जान लेते हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में सोने का शिवलिंग है। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में सैकड़ों शिवलिंग है। यूरोप के कारिथ में पार्वती मंदिर है।
यहाँ भी शिवलिंग स्थापित है। मेक्सिको और कंबोडिया में प्राचीन शिवलिंग आज भी मौजूद हैं। जावा और सुमात्रा में भी अनेक शिवलिंग मौजूद हैं। इंडोनेशिया में अनेक भव्य देवालय व प्राचीन शिलालेख मौजूद हैं। ऐसे ही विश्व के हर एक देश में किसी न किसी रूप में शिवलिंग मौजूद है, जो प्राचीन काल में शिव की पूजा किए जाने के जीते जागते प्रमाण है। हालांकि हाल ही में पलमायरा, नीमरूद, तुर्की आदि के शिवलिंग इस्लामिक स्टेट द्वारा नष्ट किए जा चुके हैं। दोस्तों, सनातन धर्म अमरवेल की तरह अजर व अमर है। यही कारण है कि हजारों साल से आक्रमण झेलते हुए भी इसका अस्तित्व बरकरार है और अब फिर से हिंदू धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे लगता है कि आने वाले समय में सनातन ध्वजा विश्व में फिर से लहराएगी। तो दोस्तों, ये एक वीडियो थी और जिसमें शिवलिंग बताया गया कि आयरलैंड में भी शिवलिंग चमत्कारी तौर पर प्रकट हुआ है कई हजार साल पुराना। ऐसे तो रोजाना हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि कहीं ना कहीं किसी देश में शिवलिंग निकले हैं। बाकी आप क्या कहते हैं इससे? जैसे एक बात इन्होंने कहा कि ये थोड़ा हटके शिवलिंग जी जी, तो ये थोड़ा सा लंबा शिवलिंग है, तो हो सकता है हजारों साल पहले जो शिवलिंग के पत्थर हुआ करते थे उनको थोड़ा लंबा बनाया जाता था, बाद में थोड़ा छोटा कर दिया गया। वैसे दोस्तों, इसी तरीके का शिवलिंग यूएस में भी प्रकट हुआ था, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने उसको सिग्नल का पत्थर बताकर वहां से हटवा दिया था। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है? जो आयरलैंड में ये शिवलिंग प्रकट हुआ है कई हजारों साल पुराना, ये शिवलिंग है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।